क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप सब कुछ हार चुके होते हैं, तभी कहीं से उम्मीद की एक किरण रोशन हो जाती है? या जब आप किसी बड़ी मुसीबत से बाल-बाल बचते हैं, तो लगता है जैसे किसी ने आपकी रक्षा की हो? ये शायद सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो, ये आपकी उस छिपी हुई दिव्य शक्ति का संकेत हो सकता है, जो हर पल आपके साथ है। कभी सोचा है आपने कि कुछ लोगों के पास ऐसी अटूट शांति कहां से आती है कि दुनिया का कोई तूफान उन्हें हिला नहीं पाता? या कुछ लोग बिना किसी मतलब के दूसरों से इतना प्यार कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है, एक ऐसी शक्ति में जिसे हम सब लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन शायद पहचानना भूल गए हैं। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम उस सोई हुई शक्ति को जगाने की कोशिश करेंगे। हम महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से जानेंगे कि हमारे अंदर कौन सी दिव्य शक्ति छिपी है और कैसे सिर्फ 15 मिनट के अभ्यास से हम उससे जुड़ सकते हैं। तो क्या आप अपने भीतर के इस ब्रह्मांड को खोजने के लिए तैयार हैं? नमस्कार और आपका आत्मिक स्वागत है। आज का ये विषय किसी किताबी ज्ञान या उपदेश के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, आपकी उस पहचान के बारे में जो आपके नाम, काम और रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरी है। 20वीं सदी के महान योगी और गुरु परमहंस योगानंद ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सच को समझाने में लगा दी कि हम सिर्फ हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं, हम ईश्वर की चेतना की एक चिंगारी है, दिव्य प्रकाश का एक कण है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के मुताबिक हर इंसान के अंदर एक अनोखी दिव्य शक्ति पहले से ही मौजूद है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर से पाना है, ये हमारा असली स्वभाव है, जिसे हमने बस अज्ञानता की परतों के नीचे दबा दिया है। उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन की ज्यादातर मुश्किलें, डर और दुख इसलिए नहीं है कि हालात खराब है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम अपनी असली शक्ति से अपना नाता तोड़ चुके हैं। हम खुद को एक छोटी सीमित लहर समझने की भूल करते हैं, जबकि हम उस पूरे महासागर का हिस्सा है। ये वीडियो आपको उन आध्यात्मिक इशारों को पहचानने में मदद करेगा जो बताते हैं कि आपकी दिव्य शक्ति जाग रही है। साथ ही आपको वो आसान और प्रैक्टिकल तरीके भी बताएगा जिनसे आप अपनी उस शक्ति से रोज जुड़ सकते हैं। परमहंस योगानंद इसे आत्मा का विज्ञान कहते थे, जिसे उन्होंने क्रिया योग के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। तो चलिए अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने भीतर की इस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। इससे पहले कि हम अपनी दिव्य शक्ति को पहचानें, ये समझना जरूरी है कि आखिर हम उसे भूले क्यों। परमहंस योगानंद जी इसे महाविस्मृति कहते हैं, यानी अपनी असली पहचान को भूल जाना। उनके दर्शन के अनुसार जन्म से ही हम अपनी पहचान इस शरीर, अपने नाम, परिवार, सफलता और असफलता से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं ये शरीर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक पिता हूं, मैं दुखी हूं या मैं खुश हूं। ये पहचान, जिसे हम अहंकार या ईगो कहते हैं, एक छोटे से दायरे की तरह है जिसे हमने अपनी अनंत चेतना के चारों ओर खींच लिया है। यही अहंकार हमें यकीन दिलाता है कि हम कमजोर हैं, नश्वर हैं और बाहरी हालातों के गुलाम हैं। ये हमें लगातार डर में रखता है, बीमारी का डर, हार का डर, मौत का डर। योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार यही अज्ञानता हमारे सभी दुखों की जड़ है। सोचकर देखिए, एक राजा का बेटा जो जन्म के बाद किसी गरीब गांव में पले बढ़े, वो तो खुद को एक साधारण और मजबूर इंसान ही समझेगा। वो अपनी शाही विरासत और ताकत से पूरी तरह अनजान रहेगा। ठीक इसी तरह हम आत्मा के रूप में ईश्वर के अंश हैं, अनंत शक्ति, ज्ञान और आनंद के वारिस हैं, लेकिन खुद को इस नश्वर शरीर और अहंकार की झोपड़ी में कैद मानकर जी रहे हैं। ये भूल इतनी गहरी है कि हम अपनी समस्याओं का हल हमेशा बाहर खोजते हैं। हमें लगता है कि पैसा, शोहरत या दूसरों का प्यार हमें खुशी देगा। हम बाहरी दुनिया में सुरक्षा और पहचान ढूंढते रहते हैं।
ये जाने बिना कि खुशी और शक्ति का असली खजाना तो हमारे अंदर ही है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब तक हम अपनी पहचान इस शरीर और अहंकार से जोड़े रखेंगे, तब तक हम अपनी दिव्य शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे एक गंदे शीशे में सूरज की रोशनी साफ नहीं दिख सकती, वैसे ही एक बेचैन और अहंकार से भरे मन में आत्मा की शक्ति जाहिर नहीं हो सकती। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा पहला ख्याल क्या होता है? काम की चिंता, दिन की प्लानिंग या कोई अधूरी इच्छा। हम फौरन बाहरी दुनिया से जुड़ जाते हैं और ये महसूस करना भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक शांत, स्थिर गवाह भी है जो इन सब विचारों और भावनाओं को बस देख रहा है। वही गवाह हमारी आत्मा है, हमारी सच्ची पहचान। इस महाविस्मृति से जागने का पहला कदम है ये मानना कि आप जो हैं वो आपके विचारों और शरीर से कहीं ज्यादा है। आप एक आध्यात्मिक प्राणी हैं जो एक मानवीय अनुभव ले रहा है। ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल नहीं है, ये एक गहरा सच है जिसे महसूस किया जा सकता है। और जब आप इसे महसूस करना शुरू करते हैं तो आपकी दिव्य शक्ति की पहली किरण आपके जीवन में दाखिल होती है। ये दिव्य शक्ति क्या है? जब हम दिव्य शक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर चमत्कार करने या कोई अलौकिक ताकत हासिल करने की तस्वीरें आती है। लेकिन परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार दिव्य शक्ति का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और सूक्ष्म है। ये कोई बाहरी ताकत नहीं है जिसे आप कंट्रोल करते हैं, बल्कि ये आपकी चेतना का वह स्तर है जहां आप ईश्वर की शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। योगानंद जी सिखाते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र कर्ता है, एकमात्र शक्ति है। हमारी तथाकथित व्यक्तिगत शक्ति असल में उसी एक ब्रह्मांडीय शक्ति का छोटा सा हिस्सा है जिसे हम अपने अहंकार के जरिए इस्तेमाल करते हैं। दिव्य शक्ति को जगाने का मतलब है अपने छोटे मैं यानी अहंकार को रास्ते से हटा देना, ताकि ईश्वर की असीम शक्ति आपके जरिए बिना किसी रुकावट के काम कर सके। इसे ऐसे समझिए, एक बल्ब खुद रोशनी पैदा नहीं करता, वो सिर्फ एक जरिया है जिससे बिजली गुजरती है और प्रकाश के रूप में जाहिर होती है। अगर बल्ब टूटा हुआ है या स्विच बंद है तो बिजली होते हुए भी रोशनी नहीं होगी। इसी तरह हम सब उस बल्ब की तरह हैं और दिव्य शक्ति उस बिजली की तरह है जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। हमारा अहंकार, हमारा डर और हमारी शंकाएं उस बंद स्विच की तरह है जो बिजली के बहाव को रोक रहे हैं। परमहंस योगानंद के दर्शन के अनुसार ये दिव्य शक्ति कई रूपों में जाहिर हो सकती है। ये बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती, ये आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। एक जागृत इंसान जीवन के सबसे बड़े तूफानों के बीच भी अपने भीतर एक शांत केंद्र महसूस कर सकता है। ये शांति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जो आपको सही फैसले लेने और संतुलित रहने में मदद करती है। ये तर्क या बुद्धि से परे आत्मा का सीधा ज्ञान है। जब आपका मन शांत होता है तो आपको अंदर से सही मार्गदर्शन मिलता है कि क्या करना है और क्या नहीं। ये दिव्य शक्ति की आवाज है जो आपको सही रास्ते पर ले जाती है। ये वो प्यार है जो किसी शर्त या उम्मीद पर आधारित नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बहता है क्योंकि ये आपका स्वभाव है। जब आप इस शक्ति से जुड़ते हैं तो आप हर किसी में ईश्वर का अंश देखने लगते हैं और आपका दिल करुणा से भर जाता है। ये अहंकार की जिद नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिलाने की क्षमता है। जब आप किसी अच्छे काम के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति आपकी मदद के लिए आगे आती है। ये खुशी से अलग है जो बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। आनंद आत्मा का आंतरिक गुण है, ईश्वर की मौजूदगी का एहसास है। ये एक ऐसा स्थायी सुख है जिसे दुनिया की कोई चीज छीन नहीं सकती। ये समझना जरूरी है कि ये शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है, ये आपकी अपनी आत्मा की शक्ति है। इसे जगाना किसी और की तरह बनना नहीं है, बल्कि खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनना है। ये उस बीज को सींचने जैसा है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है।
ताकि वो एक विशाल पेड़ बन सके और अपने फूल और फल दुनिया को दे सके। आपकी जिंदगी का सच्चा मकसद यही है। दिव्य शक्ति के मंदिर तक पहुंचने का पहला दरवाजा है श्रद्धा। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। ये एक गहरा आंतरिक विश्वास है जो अनुभव से पैदा होता है। ये मन की वो अवस्था है जहां आप शक करना बंद कर देते हैं और ब्रह्मांड की दिव्य व्यवस्था में भरोसा करना शुरू कर देते हैं। योगानंद जी कहते थे कि शक एक जहर की तरह है जो दिव्य शक्ति के बहाव को तुरंत रोक देता है। जब हम शक करते हैं तो हम अपने मन में डर, चिंता और नकारात्मकता की दीवारें खड़ी कर देते हैं। सोचिए कि आप एक पाइप से पानी भेजना चाहते हैं, लेकिन पाइप बीच बीच में मुड़ा हुआ और बंद है। पानी का बहाव या तो बहुत कम होगा या पूरी तरह रुक जाएगा। शक हमारे मन के लिए वही काम करता है। अटूट श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन श्रद्धा आपको ये विश्वास दिलाती है कि हर चुनौती के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद है और आपके पास उस चुनौती से पार पाने की ताकत है। ये वो भरोसा है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। एक ब्रह्मांडीय शक्ति हमेशा आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रही है। तो इस श्रद्धा को कैसे बढ़ाया जाए? रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में ईश्वर की या ब्रह्मांड की मदद पर भरोसा करना शुरू करें। जैसे अगर आप किसी छोटी समस्या का सामना कर रहे हैं तो चिंता करने के बजाय शांति से बैठें और पूरे विश्वास के साथ कहें, दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है और इस समस्या का सबसे अच्छा हल मेरे सामने आ रहा है। फिर अपने काम में लग जाए और देखें कि कैसे अनजाने में कोई हल मिल जाता है। हर रात सोने से पहले उन सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन में है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। कृतज्ञता विश्वास का एक शक्तिशाली रूप है। यह स्वीकार करना है कि आपको लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। योगानंद जी सकारात्मक वाक्यों की शक्ति पर बहुत जोर देते थे। हर सुबह उठकर कुछ मिनटों के लिए इन्हें दोहराएं, जैसे मैं ईश्वर की शक्ति, प्रेम और ज्ञान से भरपूर हूं, मैं सुरक्षित हूं, सब कुछ ठीक है। इन शब्दों को सिर्फ रटे नहीं, बल्कि उनकी भावना को गहराई से महसूस करें। जब आप उन लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने महान विश्वास का प्रदर्शन किया है, तो ये आपकी अपनी श्रद्धा को प्रेरित और मजबूत करता है। श्रद्धा एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। जब आपकी श्रद्धा अटूट हो जाती है, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी एक संघर्ष से बदलकर एक सुंदर बहाव बन गई है। आप चिंताओं को छोड़ना सीख जाते हैं और ये जानकर शांति से रहते हैं कि एक ऊंची शक्ति हमेशा आपके साथ है। ये अपनी दिव्य शक्ति के विशाल खजाने को खोलने का पहला कदम है। अगर श्रद्धा दिव्य शक्ति के मंदिर का पहला दरवाजा है, तो इच्छा शक्ति वो चाबी है जो उस दरवाजे को खोलती है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में इच्छा शक्ति को एक दिव्य गुण माना गया है। ये सिर्फ कुछ करने की जिद नहीं है, बल्कि ये चेतना की वो केंद्रित ऊर्जा है जो ख्यालों को हकीकत में बदल देती है। योगानंद जी दो तरह की इच्छा शक्ति में फर्क बताते थे। मैं ये चाहता हूं, मुझे ये मिलना ही चाहिए। ये इच्छा अक्सर स्वार्थ या घमंड से भरी होती है। ये इच्छा शक्ति आपको कुछ समय के लिए सफलता दिला सकती है, लेकिन ये हमेशा तनाव और डर के साथ आती है। ये आपको थका देती है क्योंकि आप अपनी सीमित ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। ये ईश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिलाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पहल करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने अंदर शांत होकर पूछते हैं, क्या ये काम मेरे और दूसरों के भले के लिए है? जब आप इस इरादे से काम करते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति ब्रह्मांड की इच्छा शक्ति के साथ जुड़ जाती है। तब आप अकेले काम नहीं कर रहे होते, ईश्वर की शक्ति आपके जरिए काम कर रही होती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक नाविक
जो अपनी छोटी नाव को सिर्फ अपनी ताकत से चलाने की कोशिश कर रहा है, वो अहंकारी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। वो जल्दी थक जाएगा और बहुत दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन एक समझदार नाविक हवा की दिशा देखता है और अपनी नाव के पाल को उस दिशा में खोल देता है। अब हवा की असीम शक्ति, दिव्य इच्छा शक्ति, उसकी नाव को आगे बढ़ा रही है। उसे बस नाव को सही दिशा में रखना है। दिव्य इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए योगानंद जी कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं। जब आप कोई भी काम करें तो अपनी पूरी चेतना और ऊर्जा उसी में लगा दें। चाहे आप खाना खा रहे हों, चल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों। मल्टीटास्किंग इच्छा शक्ति को बिखेर देती है। एकाग्रता ही इच्छा शक्ति का आधार है। अपनी इच्छा शक्ति को ट्रेन करने के लिए हर दिन छोटे छोटे संकल्प लें और उन्हें पूरा करें। जैसे आज मैं 15 मिनट के लिए ध्यान करूंगा या आज मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। जब आप इन छोटे संकल्पों को पूरा करते हैं तो आपका मन ये सीखने लगता है कि जब आप कुछ करने का फैसला करते हैं तो आप उसे करते हैं। ये आत्मविश्वास आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। जब कोई चुनौती आए तो उसे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के मौके के तौर पर देखें। हार मानने के बजाय शांत मन से हल खोजें। हर बार जब आप किसी रुकावट को पार करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी और मजबूत हो जाती है। अपनी ऊर्जा को बेकार की गतिविधियों, नकारात्मक विचारों या फालतू की गपशप में बर्बाद न करें। जितनी ज्यादा ऊर्जा आपके पास होगी, आपकी इच्छा शक्ति उतनी ही शक्तिशाली होगी। जब आपकी इच्छा शक्ति श्रद्धा के साथ जुड़ जाती है तो चमत्कार होने लगते हैं। तब आप सिर्फ सपने नहीं देखते, आप उन्हें साकार करने की शक्ति रखते हैं। आप जीवन में आने वाली बाधाओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीढ़ियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपकी इच्छा दिव्य इच्छा बन जाती है और आपके जरिए बड़े बड़े काम संभव हो जाते हैं। जब आप श्रद्धा और इच्छा शक्ति के दरवाजों से गुजरते हैं और ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं तो आपकी आंतरिक दिव्य शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। ये जागरण अक्सर बहुत धीरे धीरे होता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार यहाँ 7 सामान्य संकेत दिए गए हैं जो बताते हैं कि आपकी दिव्य शक्ति आपके अंदर सक्रिय हो रही है। एक डॉट, जब आपका मन शांत होने लगता है तो आपको अपने अंदर से एक साफ मार्गदर्शन महसूस होने लगता है। आपको अचानक पता चल जाता है कि कौन सा फैसला सही है, किस इंसान पर भरोसा करना है या किस रास्ते पर जाना है। ये अंतर्ज्ञान पहले एक धीमी फुसफुसाहट की तरह होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे सुनना और इस पर भरोसा करना सीखते हैं, ये एक साफ और अचूक गाइड बन जाता है। आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो महज संयोग नहीं लगती। आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और वो आपके सामने आ जाती है। आपको किसी समस्या का हल चाहिए होता है और अचानक कोई किताब, कोई इंसान या कोई वीडियो आपके सामने आ जाता है जिसमें उसका जवाब होता है। ये संयोग इस बात का संकेत है कि आप ब्रह्मांड के बहाव के साथ तालमेल में आ रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि एक अदृश्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा कर रही है। हो सकता है कि आप किसी दुर्घटना से बाल बाल बचें या किसी मुश्किल हालात से अचानक बाहर निकल आए। आपके मन में एक गहरा विश्वास पैदा हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कोई अमंगल नहीं हो सकता। आपके सपने ज्यादा साफ, सार्थक और कभी कभी भविष्य बताने वाले होने लगते हैं। आपको अपने सपनों में अपनी समस्याओं का हल मिल सकता है या आने वाली घटनाओं के बारे में इशारे मिल सकते हैं। आपकी नींद सिर्फ एक शारीरिक आराम नहीं रह जाती, बल्कि ये आपकी आत्मा के लिए सीखने और मार्गदर्शन पाने का एक जरिया बन जाती है। जब आप शांत होते हैं, खासकर ध्यान के बाद, आपके मन में रचनात्मक विचार और मुश्किल समस्याओं के सरल समाधान अचानक आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जानकारी आपके मन से नहीं, बल्कि किसी ऊंचे स्रोत से आ रही है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना अपने सुपर कॉन्शियस मन से जुड़ रही है। ये शायद सबसे जरूरी संकेतों में से एक है। आपके अंदर एक ऐसी शांति बसने लगती है
जो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से प्रभावित नहीं होती। लोग आपको उकसा सकते हैं, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आप अपने केंद्र से नहीं हिलते। आप भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन आप भावनाएं बन नहीं जाते। ये शांति आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। आपके दिल में सभी के लिए एक स्वाभाविक प्रेम और करुणा का भाव जागने लगता है। आप दूसरों के दर्द को महसूस करने लगते हैं और बिना किसी उम्मीद के उनकी मदद करना चाहते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हम सब एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। दूसरों की सेवा करना आपको एक बोझ नहीं, बल्कि एक खुशी का मौका लगता है। अगर आप इनमें से कुछ संकेतों का भी अनुभव कर रहे हैं, तो जान ले कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी आत्मा जाग रही है। धैर्य रखें, अपना अभ्यास जारी रखें और इस खूबसूरत आंतरिक बदलाव को होने दें। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे अनुभव में न लाया जाए। यहां एक सरल 15 मिनट की दिनचर्या है जिसे आप हर रोज अपनी दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए कर सकते हैं। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछें। इनके जवाब खोजने की कोशिश न करें, बस इन सवालों को अपने अंदर गूंजने दें। क्या मैं सच में ये शरीर हूं, या मैं वो जो इस शरीर का अनुभव कर रहा है? जब मैं पूरी तरह शांत होता हूं, तो क्या मुझे अपने विचारों के पीछे एक शांत मौजूदगी का एहसास होता है? क्या मैंने कभी किसी मुश्किल में अपने अंदर से अचानक हिम्मत, शांति या कोई हल आते देखा है? मेरी जिंदगी में वो कौन सा काम है जिसे मैं पूरे प्यार और लगन से करता हूं, बिना किसी नतीजे की चिंता किए? उस समय मुझे कैसा महसूस होता है? ये सवाल आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर आपके अंदर की ओर मोड़ना शुरू कर देंगे। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठें। अपनी नाक से धीरे धीरे और गहरी सांस लें। मन में 8 तक गिने। सांस को 8 तक गिनते हुए रोक कर रखें। फिर धीरे धीरे मुंह से 8 तक गिनते हुए सांस छोड़ें। इसे 3 से 4 बार दोहराएं। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करेगा। अब सामान्य रूप से सांस लें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस के आने जाने पर लगाएं। महसूस करें कि हर सांस के साथ आप सिर्फ हवा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, प्राण को अपने अंदर खींच रहे हैं। कल्पना करें कि ये जीवन देने वाली ऊर्जा आपके शरीर के हर सेल में जा रही है, उसे ठीक कर रही है और शक्ति दे रही है। हर बाहर जाती सांस के साथ कल्पना करें कि आपके शरीर से सारा तनाव, सारी चिंता और सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है। अब जब आपका शरीर और मन थोड़ा शांत हो गया है, तो हम ध्यान के गहरे स्तर पर जाएंगे। अपनी दृष्टि को धीरे से ऊपर की ओर दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर केंद्रित करें, जिसे आध्यात्मिक नेत्र या तीसरा नेत्र कहा जाता है। आंखें बंद ही रखें, बस अपना ध्यान वहां टिकाएं। अब मन ही मन, शांति और गहराई के साथ इस वाक्य को दोहराना शुरू करें। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इसे महसूस करने की कोशिश करें। कल्पना करें कि आपका शरीर सिर्फ एक कवच है और आप उसके अंदर बैठे एक शांत, प्रकाशमान, आनंदमय आत्मा है। एक और शक्तिशाली वाक्य है, मैं और मेरे पिता ईश्वर एक है। इन शब्दों की शक्ति को अपने पूरे वजूद में गूंजने दें। अब बोलना बंद कर दें, बस मौन में बैठें, पूरी तरह शांत। ख्यालों को आने और जाने दें, उनसे लड़े नहीं, बस उन्हें देखें। इस मौन में आप अपनी सच्ची मौजूदगी का अनुभव करने के सबसे करीब होते हैं। यही वो जगह है जहां अब दिव्य शक्ति की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। जब 15 मिनट पूरे हो जाएं, तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कुछ पल शांति से बैठें और अपने अंदर महसूस हो रही शांति और ऊर्जा का आनंद लें। इस शांति को अपने साथ अपने दिन के बाकी हिस्सों में ले जाने का संकल्प करें। आज हमने एक गहरी यात्रा की है, अहंकार की सीमाओं से आत्मा की अनंतता तक। हमने परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से समझा है कि दिव्य शक्ति कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि हमारा अपना स्वभाव है। यह हमारे अंदर शांति, अंतर्ज्ञान
प्रेम और आनंद के रूप में हमेशा मौजूद है, बस हमारे द्वारा पहचाने जाने का इंतजार कर रही है। हमने सीखा कि महाविस्मृति यानी खुद को सिर्फ शरीर और मन समझना ही हमारे दुखों का असली कारण है। हमने ये भी जाना कि अटूट श्रद्धा और दिव्य इच्छा शक्ति वे दो सुनहरी चाबियां हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति के दरवाजे खोलती है। याद रखें, ये यात्रा एक दिन की नहीं है, ये जीवन भर का अभ्यास है। कुछ दिन आपको गहरी शांति महसूस होगी और कुछ दिन आपका मन फिर से भटक सकता है। निराश न हो। हर बार जब आप अभ्यास के लिए बैठते हैं तो आप अपनी आत्मा के बीज में पानी की एक और बूंद डाल रहे होते हैं। धैर्य और लगन के साथ ये बीज एक दिन जरूर एक विशाल फलदायी पेड़ बनेगा। आपके अंदर ईश्वर की शक्ति है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कहीं ज्यादा सुंदर और कहीं ज्यादा प्रेमपूर्ण है। उसे पहचानें, उसे जागृत करें और अपने जीवन को एक दिव्य खेल बनाएं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको अपने अंदर की शक्ति की एक झलक भी दी है तो इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, आपने अपनी दिव्य शक्ति का अनुभव कब और कैसे किया है, या उन 7 संकेतों में से कौन सा संकेत आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद। शांत रहें, आनंदित रहें।